नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मनुपरी ड्रीम चैनल में आज आपका हार्दिक स्वागत है। और फिर हमारा आज का जो नया एपिसोड है वो है कामयाबी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है और क्या करना चाहिए। कुछ इस तरीके के कुछ टिप्स होते हैं जो अगर हम अपने अंदर ले आए ना, बदलाव कर लें अपनी ज़िंदगी में, तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, बिल्कुल। और हमेशा हर वीडियो में मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले आप स्माइल दीजिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए, किन्हीं भी हालातों में होनी चाहिए। कभी भी किसी सुख जब हमें अच्छे लगते हैं ना, तो दुखों को भी हंस के जीना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल छू मंतर हो जाते हैं, ज़्यादा टिक नहीं पाते। जब आप अपने अंदर पॉजिटिवली आते हो ना, हंसी ले आते हो, तो डर जो दुख है ना वो भी भग जाता है। यार मैं इसको इतनी तकलीफ़ दे रहा हूँ लेकिन इसके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो फिर भी हंसता रहता है, ये हंसती रहती है। और वो आता तो है लेकिन चला जाता है। मान के देख लीजिएगा मेरी बात। और हमेशा अपने ईश्वर का ज़रूर धन्यवाद करना आप, जिसने हमें ये जन्म दिया है। बहुत ही मुश्किल होता है, अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो मिलता है, वरना। चलिए हम बात करते हैं आज की टॉपिक पे। देखिए, कामयाब इंसान, हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई इस तरीके का इंसान है कि वो जो भी कर रहा है सक्सेस हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हम उसको देख देख करके ही ये सोचते रहते हैं, अरे यार इसने ऐसा क्या करा, ये करा, वो करा, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। देखिए, मत सोचिए, सामने वाला जो कर रहा है वो उसकी मेहनत और उसकी सोच है। आप अपनी मेहनत और अच्छी सोच रखिए। और सबसे पहली बात, हम जो अपनों से प्यार करते हैं, या हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अपने पति से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, हम जिससे भी करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हमें खुद को अपने आप से करना होता है। जी हाँ, कुछ लोगों की गलतफहमी होती है कि अरे कोई नहीं, मैं तो अपना जीवन ऐसे जी लूँगा या जी लूँगी, मुझे तो अपने बच्चे को खुश रखना है या उसको खुश रखना है। मतलब ऐसा नहीं होता। वो आप सिर्फ़ और सिर्फ उनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। मीन समझ रहे हैं आप इस बात का कि आप ज़िंदगी नहीं जी रहे, आप सिर्फ उनके लिए एक एज ए नौकर, जिसको कहते हैं ना नौकर। जी हाँ, बिल्कुल कड़वा शब्द है। एक गुलाम, एक नौकर, आप उनकी गुलामी कर रहे हैं, आप उनकी इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं। देखिए, प्यार करना एक अलग चीज़ है, लेकिन सामने वाले की हर इच्छा की पूर्ति के लिए आप अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रहे हैं, एक अलग चीज़ है। बहुत लोग कहते हैं हम तो अपनी ज़िंदगी को ना ढोते हुए आ रहे हैं। जहाँ बात की जाए कि भाई अपनी बीवी कोई बंदा बहुत अच्छे से, जैसे जितने बजे कह दिया उतने बजे पहुँच जाना, जितने बजे जो कह दिया वो बनना, और जो भी मतलब उन्होंने ऑर्डर कर दिए, घर से जो भी ऑर्डर पास हुआ वो पति को मान लेना। और अपने लिए कभी भी उसको अपने लिए टाइम नहीं निकालना, अपने लिए कुछ खाने पीने का शौक़ नहीं रखना, किसी भी तरीके से उसको अपनी ज़िंदगी नहीं जीना। बाद में यही लोग आगे चल कर के एक जिसको कहते हैं ना दुख मनाना, और वो जब होता है, जब लाइफ में फिर आपके पास जीने के लिए कोई वो भी नहीं रह जाता है। देखिए, ये गलती कभी भी ना करें। आप प्यार करते हैं ना, तो जैसे उनको हर चीज़ की ज़रूरत है, जैसे वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। देखिए, वो नहीं कह रहे कि आप उनको खुश रखने के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करो, या आप ढो, या आप मत जियो, या अपने लिए टाइम मत निकालो। वो हैबिट आप खुद उनके अंदर गेर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इन सब चीज़ों को ना करके आप अपनी लाइफ को प्यार करो। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जिसके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि हाँ मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, वो आप जब कर पाएंगे, जब सबसे पहले तो आप एक टारगेट बना लेंगे, अपनी सोच को अच्छा रखेंगे। देखिए, कई इंसानों की ये भी सोच होती है, अरे मेरे से तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं अकेला हूँ इस संसार में, ना मेरे से कोई फ़ोन पे हाल चाल पूछता, ना मेरा कोई है इस संसार में, मैं अकेला हूँ। कोई अकेला नहीं होता।
हम है ना अपने लिए खुद ही हम सबसे बड़ी सल्तनत हैं। हम जो हम अपने आप को रख सकते हैं ना जिस तरीके से, वो कोई नहीं रख सकता। और एक बात बताऊं, हर किसी की ज़िंदगी में ना कोई ऐसा चाहने वाला कभी आता है, किसी भी टाइम में आए लेकिन आता ज़रूर है। विश्वास मान लेना आप, अच्छे इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो एक अच्छी सोच के लोग होते हैं। तो अच्छी सोच के लोगों की ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आती हैं। और जो रास्ता जो होता है ना जो कामयाबी के लिए, वो सबसे पहले आप अपने आप से प्यार कीजिए। देखिए, दो लोगों की दौड़ हो रही है, ठीक है, वहाँ पर दो सोच के लोग हैं। एक की पॉजिटिव सोच है, एक ने, दोनों ही आके दौड़ में खड़े हुए, और जब वो दोनों खड़े हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे दौड़ शुरू होने का, अपनी पोजीशन लेके खड़े हुए थे, तो एक ने अपने मन में सोचा कि यार मैं तो प्रैक्टिस करके नहीं आया हूँ, प्रैक्टिस दोनों ने ही नहीं की थी, प्रैक्टिस करके नहीं आया हूँ, अरे यार मैं तो हार जाऊँगा, कैसे करूँगा, जीत ही नहीं पाऊँगा, दिक्कत हो जाएगी, प्रैक्टिस ही नहीं की, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो दूसरा खड़ा था, प्रैक्टिस उसने भी नहीं करी थी, लेकिन मैं सोच का अंतर बताऊंगी। जो दूसरा खड़ा था उसने कहा क्या हुआ, नई नई प्रैक्टिस की तो क्या हुआ, लेकिन मैं जीतूंगा और ज़रूर जीतूंगा। और आप विश्वास मानोगे कि उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं जीतूंगा, और वो जीत गया। जी हाँ, बिल्कुल। जब हम कोई चीज़ ठान लेते हैं ना, और अपने आप को खुश रख कर के हम किसी चीज़ को करते हैं ना, बिना ये सोचे, देखिए आप, जब तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं आता जो आप ही की तरह आपको प्यार करे, ठीक है ना, जब तक आप अकेले जिए, अकेले का मीन्स है अपने आप में खुश रह करके जिए, अपने आप को खुद को खुश रखें। जैसे हम औरों के लिए जीते हैं ना, औरों को खुश रखते हैं, उसी तरीके से आप अपने आप को भी रखिए, अपने आप को टाइम दीजिए। जैसे हम औरों के लिए हमेशा करते रहते हैं, देखिए कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे ना, तो फिर आप, क्योंकि जो आपसे प्यार करते हैं, देखिए वो आपको कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ सकते, सिर्फ इस कारण कि आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, या आप अपने तरीके से जी रहे हैं, या जो भी कुछ है। देखिए हर किसी की अपनी लाइफ है, और लाइफ बड़ी मुश्किल से मिलती है। सो प्लीज़ इसको हमेशा इंजॉय कीजिए, इसको हमेशा अपने तरीके से जिए। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने आप को टाइम दीजिए, और अपने आप के लिए जिए। अपने आप को जीने के बाद में फिर आपका मैटर आता है जो आपके साथ में जुड़े हुए लोग हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये कड़वा सच है। और जो लोग और हैं उनको जिस तरीके से उनको अपने लिए सब कुछ चाहिए होता है ना, उसी तरीके से आपको भी चाहिए। तो आप उनकी आदत ख़राब ना करके उनके लिए कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने लिए कीजिए, क्योंकि जन्म, भगवान भी नाराज़ होते हैं, वो शक्ति भी नाराज़ होती है कि इंसान का जन्म लेने के बाद में भी आप कुछ ना कर पाएँ। देखिए हमारी अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने चाहिए, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ जीने के पीछे मतलब परिवार को दुखी कर दें, बिल्कुल कुछ देना ही छोड़ दें, बिल्कुल समझना ही छोड़ दें, ऐसा भी नहीं कह रही हूँ मैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को ज़रूर जिए। जी हाँ, बिल्कुल। जो लोग अकेले हैं अपने जीवन में, जिनका इस तरीके से कोई भी नहीं आसपास, तो आपको तो और खुश होना चाहिए कि आपको परेशान करने वाला कोई नहीं है। आपको तो भगवान ने बहुत एकदम मतलब सबसे अलग कर दिया है कि हाँ बेटा, तुम आराम से अपना जो टारगेट है उसको पूरा करो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करने आएगा आपके ऊपर। तो और उस ऊपर वाले की कृपा है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में जो सोचते हैं ना अकेले हैं, वो दरअसल अकेले नहीं है, सोच का असर है, ये आपकी सोच है। भगवान ने तो आपसे कहा है बेटा तो जी भर के प्यार कर, जी भर के अपनी ज़िंदगी जी और खुश रह, तुझे परेशान करने कोई नहीं आएगा। और अपना टारगेट बना, क्योंकि जब वो बिना किसी की ख्वाहिश किए और बिना किसी उसके जब वो चलता रहता है ना, आप विश्वास मानिए उसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा समझने वाला और ऐसा प्यार करने वाला इंसान आ जाता है, वो है ना, वो सबकी सुनता है। तो इसीलिए बेधड़क रहिए, किसी को ढूंढने मत जाइए, जब वक्त होता है ना तो वो चीज़ वो अपने आप ही दे देता है, ठीक है। विश्वास रखिए मेरी बातों का, सच्ची बात है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल विश्वास करिए और करके देखना। जिन लोगों की लाइफ में ऐसी दिक्कतें हैं तो मेरी बात मान के देखना
कैसे आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा एंजॉय करते रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।